आज हम बात कर रहे हैं साउथ कोरियाई वेब सीरीज स्क्विड गेम की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो सीरीज के प्लॉट, किरदारों और इसके सामाजिक संदेशों पर है। सही। मकसद यही समझना है कि ये सिर्फ एक थ्रिलर क्यों नहीं है, बल्कि कैसे ये पैसे की तंगी और आज के समाज पर एक तीखी टिप्पणी भी है। हाँ, कहानी है तो सीधी सी। कुछ लोग हैं जो भयानक कर्ज में डूबे हैं, बिल्कुल नाउमीद। उन्हें मौका मिलता है बहुत बड़ा इनाम जीतने का, लेकिन शर्त ये कि बचपन के खेल खेलने होंगे, और हार गए तो मौत। बाप रे, ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे हालात लोगों को ऐसे मोड़ पर ला सकते हैं। बिल्कुल। और इसका चेहरा है सोंगी हन, प्लेयर 456। हाँ बिल्कुल, आम आदमी जैसा है ना, जुआरी, कर्ज में डूबा हुआ, अपनी माँ का इलाज कराना है, बेटी का सोचना है। उसका किरदार बड़ा कनेक्टिंग सा लगता है। सही कहा। गेहून में अच्छाई दिखती है, लेकिन वो लगातार नैतिक दुविधाओं में फंसता है। जैसे वो अपने दोस्त चो सांगवू, प्ले 218, उससे काफी अलग है। अच्छा, सांगवू तो वो था ना जो पढ़ा लिखा था, कामयाब, पर फ्रॉड में फंस गया था। हाँ वही। वो जीतने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल, बल्कि कहूँ तो बेरहम रास्ता अपनाता है। ये दिखाता है कि एक ही दबाव में लोग कैसे अलग अलग बन जाते हैं। खेल का जो पूरा ढांचा है वो भी अपने आप में कुछ कहता है। 456 लोग, एक सीक्रेट जगह, 6 दिन 6 खेल, और इनाम 45.6 बिलियन वॉन। हाँ, ये नंबर भी कहानी कहते हैं। और खेल बच्चों वाले, पर नतीजा जानलेवा। जैसे पहला खेल रेड लाइट ग्रीन लाइट। उफ, वहीं साफ हो गया कि ये कोई मजाक नहीं है। जान की कोई कीमत नहीं। आधे से ज्यादा लोग तो वहीं। आतम, मासूमियत और क्रूरता का अजीब सा भयानक मेल था वो। फिर वो मार्बल वाला खेल आया, संगमरमर का खेल। हाँ, वो तो भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाला था। दोस्तों को, साथियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जीहुन का अपने गैम्बू, वो बूढ़ा आदमी ऑयल नम, प्लेयर 001। हाँ, उसे धोखा देना, ये सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं थी, ये उस सिस्टम का नतीजा था जो रिश्तों को भी दांव पर लगवा देता है। बिल्कुल। और फिर वो कांच का पुल, जिसमें आगे बढ़ना बस किस्मत या फिर किसी और की मौत पर टिका था। हाँ, और आखिर में जीहुन और सैंगबू के बीच वो फाइनल स्क्विड गेम, जैसे समाज की बेरहम रेस का ही एक रूप। एक चीज जो मुझे बहुत चौंकाती है वो है कि पहले खेल के बाद खिलाड़ियों ने वोट करके बाहर जाने का फैसला किया था। हाँ, लेकिन फिर वो वापस आ गए। और यही तो पॉइंट है। बाहर की दुनिया की सच्चाई, गरीबी, लाचारी, वो कर्ज, वो उन्हें उस मौत के खेल में वापस खींच लाई। ये पूंजीवाद पर सीधी टिप्पणी है कि लोगों के पास चॉइस ही कितनी कम होती है कि नहीं? मौत का खेल भी एक बेहतर ऑप्शन लगने लगे। उनके लिए तो बाहर की दुनिया भी उतनी ही खतरनाक थी शायद। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ते हैं, भरोसा, इंसानियत सब टूटता जाता है। वो कैंग सेबेओक, प्लेयर 067, जो नॉर्थ कोरिया से आई थी, हाँ, अपने परिवार के लिए खेल रही थी। उसकी कहानी भी उस सिस्टम की क्रूरता दिखाती है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्लेयर 001 ओएल नाम। ओह हाँ, वो बुजुर्ग आदमी जिसे जीहुन दोस्त मानता था, जिस पर शायद हमें भी थोड़ी दया आ रही थी। पता चलता है कि वही इस पूरे खेल का अरबपति मास्टरमाइंड था। दिमाग घूम गया था बिल्कुल। और यहीं पर सीरीज का सबसे गहरा कटाक्ष है। ओएल नाम ने ये खेल क्यों रचा? अपनी बोरियत मिटाने के लिए, और अपने अमीर दोस्तों के मजे के लिए। हाँ, वो लोग मजा ले रहे थे दूसरों की जान को दांव पे लगते देखकर। ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई का, उस भयानक असमानता का कितना घिनौना सच है, जहां कुछ लोगों की जिंदगियां दूसरों के लिए बस तमाशा है। बिल्कुल। आखिर में जीहुन जीत तो जाता है, पर वो जीत एकदम खोखली लगती है। हाँ, वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। इतना सदमा, इतनी मौतें देखी उसने। उसका ये फैसला लेना कि वो इस सिस्टम को खत्म करेगा, एक उम्मीद तो देता है, पर सवाल वहीं रह जाते हैं। हाँ, तो कुल मिला के स्क्विड गेम सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी नहीं है। ये आज के समाज की नब्ज पकड़ता है, दिखाता है कि कैसे पैसे का दबाव, निराशा इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, और कैसे पूरा का पूरा सिस्टम ही लोगों की जान को मनोरंजन या मुनाफे का सौदा बना सकता है। वो प्लेयर 001 का राज, वो इस पूरी व्यवस्था पर ही सबसे बड़ा सवाल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं तो नैतिकता, सही गलत, ये सब बातें मायने नहीं रखती? या फिर समाज के तौर पर हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है ऐसी व्यवस्था बनाने में, जहां लोग जिंदा रहने के लिए ही अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर